नमस्कार दोस्तों। फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर तीनों ही ट्रेड का कॉमन चैप्टर मेजरमेंट एंड टूल्स, जिसके अंदर आज मैं जिस जिस टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाने वाला हूं उन टॉपिक के नाम है ट्राई स्कोर एंड कैलिपर। मतलब आज मैं ट्राई स्कोर एंड कैलिपर की थ्योरी समझाऊंगा और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाऊंगा जो पिछले गवर्नमेंट एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट जो आईटीआई, टीओ, डीआरडीओ, इसरो और आरआरबी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वह आपके पास पहुंच सके नोटिफिकेशन के रूप में और उसको देख सकें। और अधिक स्टडी के लिए पीडीएफ के थ्रू आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें और प्रोसीजर को फॉलो करके इसको ज्वाइन कर लें। अब चलते हैं आज का पहला टॉपिक ट्राई स्कोर स्टार्ट करते हैं। तो सामने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक ट्राई स्कोर के डायग्राम के थ्रू उस ट्राई स्कोर को समझेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, कौन कौन से मटेरियल का बना रहता है। तो चलते हैं ट्राई स्कोर को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सामने आपको एक डायग्राम दिखने लगा होगा जहां पर मैं ग्रीन कलर का एरो चला रहा हूं। सबसे पहले मैं इसकी बनावट बता रहा हूं कि किस तरह का बना रहता है। तो इसमें दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है ब्लेड और एक रहता है स्टॉक। एक क्या रहता है, ब्लेड और एक रहता है स्टॉक। दोनों ही पार्टों को 90 डिग्री पर जोड़कर बनाया जाता है। मतलब इस तरह का दिखता है जैसे कि एल शेप में बना हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एल शेप भी बोल सकते हैं। लेकिन एल ट्राई स्क्वायर भी होता है एक, उसका इससे मतलब बनावट ऐसी ही होती है लेकिन उपयोग थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या समझा कि जो एक दो पार्ट्स का बना रहता है, पहले पार्ट्स का नाम ब्लेड होता है, दूसरे का स्टॉक रहता है। जो इसमें मेन पार्ट होता है वह कौन सा होता है, ब्लेड रहता है, क्योंकि ब्लेड के ऊपर स्केल भी बनी रहती है जिससे हम कई बार मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि कितनी डायमेंशन है। तो ब्लेड क्या हुआ, मेन भाग हुआ, इसी से हम मेजरमेंट करते हैं। दूसरा भाग स्टॉक रहता है जिस पर ये लगा रहता है। इन दोनों के बीच में एक स्लॉट कट रहता है, यहां देख रहा है स्लॉट कट बना हुआ है, ये यहां पर लिखा हुआ, इसको बोलते हैं बर स्लॉट। जैसा इसका नाम होता है वैसा इसका काम होता है। तो बर स्लॉट का जो काम होता है, यहां पर जो भी हमारा बर है अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्थान देने के लिए, बर स्लॉट का उपयोग क्या हुआ, बर को स्थान देने के लिए। तो ये तो हो गई नॉर्मल इसकी बनावट। अब हम बात करते हैं किस मटेरियल का बना रहता है। तो जैसा मैंने बताया कि दो पार्ट होते हैं, एक ब्लेड होता है, एक स्टॉक होता है। ब्लेड मेन पार्ट होता है, तो ब्लेड की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। ब्लेड बना रहता है हाई कार्बन स्टील, किसका, हाई कार्बन स्टील। अगर क्वेश्चन में पूछा था हाई कार्बन स्टील, अगर ऑप्शन दिया तो उसको टिक कर दें, या फिर स्टील भी लिखा है तो भी आप उसको टिक कर दें। तो स्टील का भी कई बुकों में लिखा है स्टील का बना रहता है। दूसरा पार्ट रहता है कौन सा, हमारा स्टॉक। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक। यह अलग अलग मटेरियल का बना रहता है। कई जगह तो आपने लकड़ी का ही देखा होगा, तो वो हार्ड वुड रहती है, क्या बोलते हैं उसको, हार्ड वुड। कई जगह आपने इसको एल्युमिनियम का बना भी देखा होगा, स्टॉक को किसका, एल्युमिनियम का बना। या फिर आपने कई बार कास्ट आयरन का भी बना देखा होगा। तो तीनों मटेरियल का ये बनता है, कौन सा, स्टॉक। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा मटेरियल के बारे में। अब इसके उपयोग की बात करें तो जैसा कि ये जुड़े हुए दोनों, तो इसका जो इंटरनल भाग होता है किसका, ब्लेड का, ब्लेड का इंटरनल भाग दिख रहा है ये, इसका पूरा उपयोग किया जाता है कहां से, यहां से, और स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक। ये जो इंटरनल एज है इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, मेजरमेंट के लिए, या फिर किसी की साइड चेक करने के लिए। आप कौन सी साइड चेक करते हैं, इसका नाम क्या है, ट्राई स्क्वायर। तो स्क्वायरनेस चेक करते हैं। स्क्वायरनेस कैसी होती है, अगर हमने दो पार्टों को 90 डिग्री पर जोड़ दिया है तो वह करेक्ट जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इस ट्राई स्क्वायर से हम चेक कर सकते हैं। या कहीं पर हमने पैरेलल लाइन बनाई तो उनको भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह कोई पार्ट्स हमने जोड़े हुए हैं, वो सही जुड़े हुए हैं कि नहीं 90 डिग्री पर, वो सब हम इससे चेक करते हैं। तो आपको इसका उपयोग समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जो मैं बताने वाला था उसको भी ध्यान से सुन लें। ये क्या होता है, इसको हम क्या, एल स्क्वायर या इंजीनियरिंग स्क्वायर भी होती है, इसी तरह दिखते हैं। तो एल स्क्वायर कैसा बना रहता है, एक ही मटेरियल का बना रहता है लेकिन पतला रहता है, और मैक्सिमम उसका जो सीट मेटल के वर्क है के अंदर जो मेजरमेंट होते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। कैसा बनाता है, पतला साइज का बना रहता है। ये ब्लेड, दोनों ब्लेड और स्टॉक रहते हैं, कैसे रहते हैं, पतले रहते हैं। इस तरह इंजीनियरिंग स्क्वायर भी रहता है, लेकिन इंजीनियरिंग स्क्वायर एक ही मटेरियल के बने रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ट्राई स्क्वायर की तरह होते हैं, वो उसके ब्लेड पतले नहीं होते।
ना आपको समझ में आ गया। इसके अलावा इसकी एक्यूरेसी कितने तक होती है, कितनी क्या एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी रहती है 0.002 पर 10 mm। अभी क्वेश्चन भी आएगा तो आगे और मैं बता दूंगा कितना 0.002 पर 10 mm ये इसकी एक्यूरेसी रहती है। तो इतना आपकी इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे चलते तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा था साइज ऑफ द इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, इसको बुनिया बोलते हैं हिंदी में। तो क्या जो इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर है उसका साइज, उससे हम कैसे साइज कैसे मेजरमेंट करते, जैसे मैंने बताया यहाँ पर लिखा सी वाले ऑप्शन लिखा फ्रॉम द इनर एंड ऑफ द स्टॉक टू द एंड ऑफ द ब्लेड। तो ब्लेड लगा हुआ है और जो हमारा स्टॉक है उसके इनर एंड से उसके लास्ट एंड तक, जैसा मैंने थ्योरी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनमें से शीट मेटल कार्यों के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल फॉर शीट मेटल कार्य के लिए, जैसा मैंने बताया कि जो एल स्क्वायर होता है ट्राई स्क्वायर इंजीनियरिंग स्क्वायर, जो हमारे पतले साइज की जिसकी ब्लेड और स्टॉक बने रहते हैं एक जैसे, वो होता है एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर का उपयोग शीट मेटल वर्क के लिए किया जाता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे होंगे जैसे जिस तरह मैंने थ्योरी समझा दी। आगे क्वेश्चन और भी समझाऊंगा तो वो भी और इजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द स्टॉक ऑफ द ट्राई स्क्वायर हैज एन अंडरकट एट एन इनर एंड ऑफ द स्टॉक फॉर द पर्पज। जो हमने बताया था अभी एक स्टॉक दिखाया था उसमें एक कट लगा था, उस कट का क्या पर्पज है, उस कट का उपयोग जैसे मैंने बताया था कि जो वर होता है उसको स्थान देने के लिए, टू प्लेस द वर। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो ये क्वेश्चन सारे एग्जामों में पूछे आ चुके हैं, आपको बहुत इजी लग रहे होंगे क्योंकि थ्योरी आप पहले समझ चुके हैं। यहाँ लिखा था ब्लेड ऑफ ट्राई स्क्वायर इज मेड ऑफ, जो ब्लेड होता है ट्राई स्क्वायर का वह किस मटेरियल का बना था, जैसे मैंने बताया था स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पर हाई कार्बन स्टील लिखा हुआ है तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। याद रखते हैं लगभग 5 से 6 हजार लगभग हमारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 से 2,500 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन ये मैं सारे एप्लीकेशन पर अपलोड करने वाला हूँ। जो भी चैप्टर आज मैं चला रहा हूँ उसकी कंप्लीट एमसीक्यू लगभग 300 से ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, सीरियस आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत कम कीमत है उसकी, आप चेक जरूर करें क्योंकि डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं है। यहाँ तक कि जो फ्री टेस्ट वहां पर दिए उनका भी कोई रुपए नहीं लगेगा। प्लीज डाउनलोड जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच पार्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्क्वायर एक्ट्स एज द रेफरेंस सरफेस। तो सरफेस चेक करने के लिए बोला है कि कौन सा पार्ट होता है जो ट्राई स्क्वायर का है इंजीनियरिंग स्क्वायर का जिससे हम चेक करें। तो इसमें ये या फिर कौन सा हमारा स्टॉक हो या फिर ब्लेड हो, दोनों से ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं ब्लेड और स्टॉक दोनों लिखा है, लेकिन इसमें ऐसा भी लिखा है आइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई भी, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द ब्लेड ऑफ सॉलिड ट्राई स्क्वायर इज अटैच्ड टू द स्टॉक। जो सॉलिड ट्राई स्क्वायर उसमें जो ब्लेड अटैच रहता है कैसे रहता है, तो ये हेडलेस रिवेटेड, उसमें कोई देखना रिवेट में हेड नहीं रहता है, नॉर्मली दोनों का ऐसे अंदरूनी आपने नट देखा होगा बाहर निकले नहीं रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हेडलेस। तो हम कौन सा सी वाला ऑप्शन राइट कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है साइज ऑफ अ ट्राई स्क्वायर इज एक्सप्रेस, मतलब जो ट्राई स्क्वायर का साइज है किसके द्वारा एक्सप्रेस किया था। तो मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसका, ब्लेड, जिसके द्वारा किसी का साइज मेजर किया जाता है या फिर चेक किया जाता है। ब्लेड क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द थिकनेस ऑफ द स्टॉक एंड ब्लेड ऑफ एल स्क्वायर। जो एल स्क्वायर होता है मैंने थिकनेस कैसा बताया था, जो हमारा ब्लेड रहता है और स्टॉक रहता है उनकी एक समान थिकनेस रहती है, बिल्कुल मतलब पतले पतले बने रहते हैं, तो इक्वल मतलब एक समान इससे बोलते हैं इक्वल। तो हमारा एक्स का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेस। जैसा मैंने इसका उपयोग स्टार्टिंग में बताया था, फ्लैटनेस या सरफेस या स्क्वायरनेस चेक करने के लिए, दो भाग 90 डिग्री पर जुड़े हुए हैं उनको चेक करने के लिए, जो हमारी पैरेलल लाइन है उनको चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा एल स्क्वायर के बारे में। एल स्क्वायर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कशॉप। कौन कौन से वर्कशॉप में यूज किया जाता है एल स्क्वायर, तो सभी टाइप के सीट मेटल शॉप या कारपेंटरी शॉप और टेलरिंग शॉप, तीनों में यूज किया था। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंजीनियरिंग स्क्वायर की कितनी रहती है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था 0.002 mm पर 10 mm। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप याद कर लें। क्वेश्चन याद करें ना करें, तो जो मैंने थ्योरी समझाई थी स्टार्टिंग में उसको जरूर अच्छे से याद करें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सॉरी, वो आया था क्या, कैलीपर। कैलीपर के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं, और ये नॉर्मल कैलीपर के बारे में बात कर रहा है, ना कि टाइप्स ऑफ कैलीपर के बारे में। सामने आपको इनसाइड और आउटसाइड कैलीपर दिख रहे हैं।
ये नॉर्मली इसकी ये बनावट होती है जिसमें आपको दिख रही है 2 लेगों से जोड़कर बना रहता है। यह हाई कार्बन स्टील या फिर स्टील की नॉर्मली जो कैलिपर रहते हैं वह बने रहते हैं। इनके यहाँ पर पार्ट्स देखें तो यहाँ पर जो रिवेटेड जॉइंट रहता है ऊपर क्या लगे रहते हैं, एक लिप स्प्रिंग मोड़कर इसको बनाया जाता है। और जो ऊपर का ये जो पार्ट रहता है यहाँ पर जो लगा रहता है उसको बोलते हैं नॉब। और बीच में जिसको मतलब कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए नट और स्क्रू यहाँ पर लगा रहता है। ये पिवोटेड बोलते हैं, मतलब यहाँ पर मतलब एक मतलब नट के द्वारा जॉइंट किए गए। नट नहीं रहता, मतलब मतलब ऐसा स्क्रू रहता है, इसमें दोनों तरफ से क्या पिवोटेड कर देते हैं, मतलब जो परमानेंट जॉइंट टाइप का रहता है। ये लेग रहती है। इसको देख रहे हैं आउटसाइड, मतलब हम बाहरी डायमीटर किसी सर्कुलर सरफेस का मेजर करने तो इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। इनसाइड डायमीटर हमें मेजर करना तो इसके द्वारा मेजर कर सकते हैं। यह हमारे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, याद रखें। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये रीडिंग नहीं बताती। ये किसी के साइज लेते हैं, फिर साइज को चेक करने के लिए हमें किसी स्केल की मदद लेनी पड़ती है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इस पे किस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वह हम जल्दी जल्दी समझा देते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, लिखा हुआ है बोथ द लेग्स ऑफ द स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आर अटैच। मतलब जो दोनों हमारी लेग्स रहती हैं वह जॉइंट रहती है कैलिपर में, वह किसके द्वारा रहती है? जैसे मैंने ऊपर दिखाया था लिप स्प्रिंग बनी थी, वो पिवोटेड रहती है, मतलब एक इस तरह का परमानेंट जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिवेटेड जॉइंट आपने सुना हो, मतलब एक तरह से थोड़ा सा उसका हेड बनाया था, दूसरी तरफ अपन ठोक के उसको एक सा कर देते हैं, परमानेंट टाइप का जॉइंट रहता है। तो ये होता है सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, लिखा हुआ है द साइज ऑफ द ऑर्डिनरी कैलिपर इज टेकन। जो हमारा कैलिपर होता है साधारण, वह कैसे साइज को लेता है? तो लेता सेंटर टू वर्किंग पॉइंट ऑफ द रिवेटेड, मतलब सेंटर जहां पर जुड़ा रहता है, बीच में दोनों लेग पे एक नट लगा रहता है जो हमने रिवेटेड जॉइंट बताया, उससे जो हमारा सेंटर पॉइंट रहता है नीचे वाला, जो वर्किंग लेग्स रहती है उसके सेंटर की बात कर रहा है। हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से बताना कौन सा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जैसे कि टेलीस्कोप गेज ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, आउटसाइड कैलिपर ये भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इनसाइड कैलिपर मतलब कैलिपर जहां रखा वो तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है ही, ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं करता, इस पे स्केल नहीं बनी रहती है। जबकि हुक रूल लिखा है, मतलब इस पे स्केल, ये स्केल टाइप की रहती है, ये स्केल रहती है, तो ये डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कैलिपर्स मेड ऑफ सॉफ्ट स्टील आर यूज्ड टू प्रिवेंट बियर ट्विस्ट एंड ब्रेक। जो भी हमारे सॉफ्ट स्टील के कैलिपर बने रहते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्विस्ट या ब्रेक या बियर से? तो ये क्या कर, इसमें एनिलिंग की जाती है। क्या की जाती है? एनिलिंग। तो हमारा कौन सा 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, केस हार्डनिंग की जाती है। क्या की जाती है? केस हार्डनिंग, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ये मटेरियल साइंस में आपने पढ़ा होगा, केस हार्डनिंग, एनिलिंग, ये सब क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग, ये मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ा होगा। तो क्या की जाती है? केस हार्डनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इनमें से बताना कौन कौन से इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जैसा मैं था कैलिपर लिखा हुआ, तो इसमें भी कैलिपर लिखा हुआ और स्ट्रेट एज भी, ये तीनों ही इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट ऑप्शन हो जाए। तो इनको आप याद रखें, कई बार सिंगल सिंगल भी क्वेश्चन पूछे आते हैं कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पहचानना है, तो आप इसको याद भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बोथ द लेग्स ऑफ दीज साइड कैलिपर आर बेंट। जो इनसाइड कैलिपर है, क्या लिखा? इनसाइड कैलिपर लिख रहा है, इनसाइड यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा होगा लेकिन हिंदी में क्वेश्चन आप देख लें, इनसाइड कैलिपर की बात कर रहा है। इनसाइड कैलिपर की जो जो हमारी दोनों लेग्स रहती है मुड़ी जाती है, कितने एंगल पर मुड़ी जाती है? तो यह मुड़ी जाती है 45 डिग्री एंगल पर। इसको भी आप याद कर रहे हैं, बी वाला ऑप्शन का राइट हो जाएगा। चलते हैं कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था मेटल ऑफ सिंपल कैलिपर, जो नॉर्मल कैलिपर है किस मेटल का बना रहता है? तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाई कार्बन स्टील या स्टील का बना रहता है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द बिट्स ऑफ द ग्रुप। जो कोई ग्रुप कटा हुआ है, किसी मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रुप कटा रहता है, इनसाइड कोई कट लगा हुआ है, उसकी हमें क्या करना है? बिट्स। बिट्स कैसे करेंगे? अंदर उसकी लेग्स डाल के, तभी उसकी बिट्स चेक होगी। तो क्या होता है, बिट्स ऑफ द ग्रुप को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनसाइड कैलिपर का यूज किया था। कौन सा? इनसाइड कैलिपर। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट दो क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हिच कैलिपर कैन बी इजीली सेट बाय मींस ऑफ हुक रूल। जो हुक रूल होता है, हुक रूल मतलब कोई रूल नियम नहीं है, ये स्केल की तरह एक रूल होती है जिससे हम लंबाई वगैरह मेजरमेंट करते हैं। उस रूल की सहायता से पूछ रहा है कौन से हम कैलिपर को सेट
आसानी से कर सकते हैं। तो जो इंटरनल कैलिपर है उसकी सहायता से हम जो हुक रूल है उसकी सहायता से हम इसको सेट कर सकते हैं, किसको, इंटरनल कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, सॉरी इंटरनल कैलिपर लिख गया होगा, तो ये क्या है, इनसाइड कैलिपर है। अब लिखा जो भी हमारी क्या द सेटिंग ऑफ द कैलिपर विथ रिजिड जॉइंट, जो रिजिड जॉइंट होते हैं उनको हमें सेट करना है। कैसे सेट किए जाते हैं, उनको सेट करने के लिए हमें ठोकना पड़ता था। इस पर ठोकते हैं, यहाँ पर लिखा सी वाले ऑप्शन पर, बाय जेंटली नॉकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वुड, वुड की कोई सरफेस है उस पर हम ठोक के उसको सही करते हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल बेसिक प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सब पर मैं करवाऊंगा। आप सिर्फ हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पूरा जरूर देखें जब भी देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।